आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप खुद को गलती ना ठहराए। लाखों करोड़ों की भीड़ में आपको ही क्यों चुना गया आज, क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत ज्यादा स्पेशल भी है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए यह मैसेज अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल भी उदास ना हो। ठीक है, आपने कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहा है, ना करना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ दुखी हैं, आप रोए हैं, तो वह किसी न किसी कारण से उन लोगों को ही सताएगा ही। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कह सकते हैं ना कि प्योर हार्ट प्योर सोल, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद ये सोचने लगे कि शायद मेरे कारण से हुआ, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके कारण से कुछ भी नहीं हुआ है, ये कुछ लोगों का कर्म है। कुछ लोगों ने जैसा किया है वो चीजें देखो कहीं ना कहीं बैकफायर होती है, वो चीजें उनके पास जाती है, और वो किसी भी तरह से कर्मा हमें कभी नहीं छोड़ता है। कर्मा हमारे पास आता ही है। ठीक है, जो जैसा करेगा उसको वैसा एक ना एक दिन अपनी करनी भरनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ, इस मैसेज को सुनते समय, इस डाउनलोड मैसेज को जो आया है ये बहुत ज्यादा स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा सुने। और इसमें आपकी फिर से तीसरी बार सॉरी मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप बेकसूर हैं। ठीक है, आपका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। समझ लीजिए, ईश्वर का हाथ है, ये परम पिता परमेश्वर का हाथ है, ये ब्रह्मांड का हाथ है। ठीक है, उस ईश्वर का हाथ है जिसे आप पूछते हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना ध्यान तपस्या, जिनकी साधना आप करते हैं, इसमें उनका हाथ है। ठीक है, आपके थ्रू ये चीजें हुआ है क्योंकि इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है, इतना ज्यादा सताया गया है, तो वह चीजें आहा के रूप में कभी ना कभी उस व्यक्ति पर पड़ता है, उन लोगों पर पड़ता है जो यह चीजें करते हैं। ठीक है, जो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं जिनमें दम घुटता है इंसान को। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बेकसूर हैं। ठीक है, आप लोग का कोई दोष नहीं है। जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये बहुत स्पेशल स्पेसिफिक मैसेज है। बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचेगा, आप तक ये मैसेज पहुंचा है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कहना चाहती हूँ, कांग्रेचुलेशन, आप परम ब्रह्मांड के प्रिय बच्चे हैं। इसीलिए आज इस दिव्य संदेश को आप लोग सुन पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ तक आएंगे भी, इस वीडियो को देखेंगे भी, आधा सुनेंगे भी, लेकिन वह इसे देख ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई कारण हो जाएगा, कोई ना कोई सॉरी, कोई आवाज दे देगा या कुछ काम आ जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इस वीडियो को वो लोग बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। और अगर आप लोग पूरा एंड तक बने रहेंगे ना, तो समझ लीजिए ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा है आपके ऊपर, उस परमेश्वर की जो आप इतना ज्यादा ध्यान कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, इतना ज्यादा जो एक अटल विश्वास है ना, एक कट कह सकते हैं, इतना ज्यादा विश्वास जो टूटने पे भी नहीं टूटता है, उस शक्ति ने आपको चुन लिया है। उस शक्ति के वजह से ही आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं। तो जो मैसेज आया है गाइस, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। वो ये है कि एक टाइम पे ना आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग थे, या ये फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे लोग थे, या इन लॉस में कुछ ऐसे लोग थे, या आसपास के आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो कार्मिक रहे, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा एक टाइम पर ना दुखी कर रखा था लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। किसी ऐसी परिस्थिति में आप एक टाइम पर फंसे थे, या रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट या रिसेंट पास्ट में इतने ज्यादा आप रोए हो, किसी एक व्यक्ति के लिए इतने ज्यादा तड़पे हो, इतना ज्यादा आपको टॉर्चर किया गया, इतना ज्यादा आपको परेशान किया गया, इतना ज्यादा आपको तंग किया गया कि आप बहुत ज्यादा वहां से ना फंस चुके थे, ग्रस्त हो चुके थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से मैं निकलूं तो लिखूं कैसे, मैं इस कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे सपोर्ट में भी यहाँ पर मैं ये चीज देख रही हूँ, आपके साथ सपोर्ट में कोई था भी नहीं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैं चैनल कर रही हूँ, उनकी एनर्जी को चैनल कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ कि जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पर आप बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए थे। ठीक है, आपके सपोर्ट में कोई आपके अपने, जिनको आप अपना कहते हो, वह भी खड़ा नहीं था। आप अकेले थे, और इतना ज्यादा आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस किया, इतना ज्यादा तंग हुई, इतना ज्यादा, या में कुछ ऐसा हुआ, आसपास के कुछ लोगों ने आपको इतना ज्यादा तंग किया, या इन लॉस में कुछ ऐसा हुआ, शादी हो चुकी है आपकी, आप मैरिड है, आपके इन लॉस वालों ने आपको बहुत ज्यादा तंग किया। ये ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है मुझे, जिनकी भी एनर्जी में पिक कर गई हूँ। पास्ट या रिसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा आप लोग को टॉर्चर किया गया। गाइस, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक उस तरह का तड़पाया गया, जैसे किसी इंसान को कैसे जला देते हैं तो कैसे वो तड़पता है, वो सान। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर ही इसे लेना। जब इंसान को जला देते हैं तो वो कितना ज्यादा तड़पता है, उसको कितना ज्यादा तकलीफ होती है,
उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। अगर आपके साथ ये रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जिनके लिए आ रही है, वही इसे देख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग जरूर से वीडियो में बने रहे। इसमें बहुत बड़ा एक ऐसा मैसेज आया आपके लिए जो आपको हिलाकर रख देगा, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जैसे इंसान को जला दिया गया और अब जो जलन उसने महसूस करी है, सेम वही परिस्थिति थी आपकी लाइफ में। इतना ज्यादा आपको तंग किया गया, इतना ज्यादा आपने परेशानी अपनी लाइफ में झेली है, इतना ज्यादा आपको टॉर्चर किया गया है गाइस, इतना ज्यादा आपको मतलब घुटन महसूस कराया गया, इतना ज्यादा आप लोग तड़पे हो, इतना ज्यादा आप मेल है फीमेल, इतना ज्यादा रोए हो अपनी लाइफ, वो भी अकेले अंधेरे कमरों में, किसी को बता भी नहीं सकते। बताएं तो किसको बताएं? अपना दुख हर कोई मजाक बनाता है, हर कोई हमारी हंसी उड़ाता है, किसको बताएं, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ और सपोर्ट में अपना कहने का कोई नहीं था, सब बस मतलबी उस टाइम पर मतलबी लोग ही आपको मिल रहे थे, या हो सकता है फाइनेंशियली इतना ज्यादा इशू हुआ था, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपने फेस किया कि कोई हेल्प करने के लिए वहां पर नहीं खड़ा था। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ तक कि अपनी फैमिली ने अपने हाथ खड़े कर दिए। सबने आपको, मेरे को अभी रोना आ रहा है, सॉरी, सबने एक टाइम पर आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। आप अकेले उस टाइम पर खड़े थे, कोई आपके सपोर्ट में नहीं आया, किसी ने इतनी मतलब घट नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि बस ये भी कह दे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं। सबने अपने पल्ला झाड़, सबने अपना हाथ झाड़ कर आपको अकेला छोड़ दिया। उस परिस्थिति में यहाँ पर ये चीज मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत दुखी हो रहा है, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि सबने, पूरी फैमिली, सबने आपको अकेला छोड़ दिया और आप उस टाइम पर, आपको चाहिए था कि कोई मेरे साथ रहे, कोई मेरे सपोर्ट में रहे, कोई मेरे लिए भी खड़ा रहे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चाहिए अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, अपने हस्बैंड का, वाइफ, दोस्तों का सपोर्ट चाहिए, अपनों का सपोर्ट चाहिए। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मुझे भी साथ की जरूरत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, मेरी बात भी सुने, मेरा पॉइंट भी सुने, ठीक है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में एक टाइम पर बनी थी और उस टाइम पर आपने ना किसी को भी अपना सहारा ना मानकर परमपिता परमेश्वर के पास, जो आपके ईश्वर है, जो आपके आराध्य है, जो आपके ईट है, उनके पास जाकर अपनी सारी बातें आपने बताई और वहां जाकर आप रो दिया, बहुत ज्यादा भावुक हो गए, ठीक है। आपकी आंखों में जो आंसू की धार है ना, वह रुकी नहीं पाई। और जब आप मतलब मंदिर जाते थे, अपने आराध्य को देखते थे, अपने ईश्वर को देखते थे ना, तो आपके आंखों के जो आंसू है वो रुक ही नहीं पाते थे। चीटिंग करी है तो वो चीजें, वो आहा ना, वो जो आप रोए हो वो आहा में तब्दील हो गई और वह आप ईश्वर के सामने, मैं ये लिखकर कह सकती हूँ ना, एंड 100% मेरे जो भी व्यूवर्स अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जो आप ईश्वर के सामने रोए हो, ठीक है। अपने या किसी टेम्पल, किसी मंदिर में गए, कहाँ भी गए, उस स्वरूप को देखकर, जिस स्वरूप की आप पूजा करते हो, जिस स्वरूप का आप हमेशा ध्यान लगाते हो, उसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आए और इसका डरा है कि आप कुछ मुंह से बोल भी नहीं पाए। बोलना बहुत कुछ चाहते थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वैसा हो गया, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरी स्थिति खराब हो रही है, लेकिन आप बोल नहीं पाए, आप रुक गए। बस आपकी आंख ने और आपके आंसू ने सब कुछ बयां कर दिया। अपने ईश्वर को सारी बातें आपने अपने ईश्वर को बता दिया, उसी टाइम बता दिया। वह सब समझ गए। ऐसे तो वह सब समझ रहे थे, परीक्षा की घड़ी चल रही थी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने जो हाथ धोए ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको मतलब उसी तरह से तड़पा के, मैं यहाँ पर ये भी नहीं कहूंगी उनकी मौत होगी नहीं, लेकिन वो भी उस घड़ी में उसी चक्की में पीसे जाएंगे और उससे कहीं ज्यादा उस चक्की में पीसे जाएंगे, जिस स्थिति में आप रहे, आपकी फैमिली रही है, ठीक है। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो उससे बहुत भयानक दंड उन्हें मिलने वाला है, जो वह बक नहीं जाएंगे, उनको सेम वही परिस्थिति है। कहते हैं ना कि रिपीट होते चीज, वह वैसे ही रिपीट, कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, वो चीजें रिपीट होगी और आपकी लाइफ में आप अपनी आँख से उन चीजों को देखने वाले हैं, आपको दिखाया जाएगा उन चीजों को अपनी आंखों से, तभी तो आप समझ पाएंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये टाइम है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने बल पर, तो ये चीज आपके लाइफ में होने वाला है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देख तमाशा, ईश्वर का सेम वही सिचुएशन आपकी लाइफ में गाइस होने वाली है। यहाँ पर इपव और ट्रिपल ओ माई गॉड इफ डिवाइन बहुत ज्यादा बस कर रहे हैं आपको। परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, आपके इष्ट आराध्य आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। इस टाइम पर वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैसेज आप तक पहुँचे। रोने धोने का टाइम नहीं है, आप नहीं रोना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपकी चीजें बदलेंगे, आपकी लाइफ में जो जो चीजें करी गई है ना, वो चीजें अब बदलेगी, वो परिस्थितियां बदलेगी, अब न्याय होगा।
और ऐसा प्रचंड न्याय होगा जो हाथ पैर ठंडे करवा दे आपको, जब आप उन चीजों को अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि आप वहां से गुजर चुके हो और बहुत सारे लोग वहां से गुजरेंगे। आपने कुछ किया नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बस इतना ज्यादा रूह को कोई कर पाएगा, मतलब इतना ज्यादा रूह को कोई टॉर्चर करेगा तो वह कभी ना कभी तो उस इंसान को वापस से मिलेगा, ना तो वही चीजें उस इंसान को भी मिलने वाला है। वह चीजें आप अपनी आंखों से बहुत जल्दी देखोगे। इस चीज को बस समझ लेना, नहीं रोना नहीं है, अब बिल्कुल भी आपको भावुक नहीं होना है। जो करना था, जो आपने किया, बहुत सही किया। अपने ईश्वर को अपनी सारी बातें आपने कही। मेरे को तो यहाँ पर लग रहा है कोई कह ही नहीं पाया, बस रो दिया। और वो जो आह निकली है ना, वो इंसान को न जन्म जन्म तक छोड़ने वाला नहीं है। वो पाप वो कहाँ लेकर जाएगा, इतना ज्यादा भयानक दंड उनको मिलेगा। जो जो व्यक्ति इसमें शामिल थे, मैं एक का नाम नहीं लूंगी कि 1 था, 2 था, 3 था, 10 था, 15 था, 50 थे, जो जो शामिल थे, जिन्होंने भी इस चीज में, इस ऐसी मुसीबत वाली घड़ी में, जो भी आपकी लाइफ में कुछ हुआ, कोई सा भी कुछ, आपकी फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई भी, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों ने जो अपना हाथ धोया है, ना बखे नहीं जाएंगे, गाइस नहीं बखे जाएंगे। मैं ये चीज यहाँ पर बहुत साफ और क्लियर देख रही हूँ। कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता है, इतना आपको हमेशा विश्वास रखना है अपने ईश्वर पर। अगर आपने विश्वास नहीं रखा तो फिर कैसी पूजा, कैसी भक्ति, कैसी आराधना। विश्वास तो रखना होगा ना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, अब नहीं हो रहा विश्वास। अब कैसी बातें करते हो आप लोग, इतना ज्यादा करते हैं, वह इतना ज्यादा आपके अगेंस्ट इतनी सारी चीजें बनती है, उनको वह तोड़ते हैं, भस्म करते हैं, उनकी तरफ भेजते हैं। आपने लोगों के दरवाजे खटखटा खटका के पूछा है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लोग बताते नहीं हैं, अपनी चीजें छुपाते हैं, लोगों की चीजें के मन की बात लेते हैं। तो आपको नहीं पता कि सामने वाले की स्थिति कैसी है, कौन सी कैसी परिस्थिति में है, कौन कैसी परिस्थिति में जी रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी होती है कि हम अपना नहीं बताएंगे, तुम्हारा बताएंगे, तुम्हारा पूछेंगे और फिर उस चीज का मजाक बनाएंगे। होते उनके लाइफ में भी सेम वही परिस्थिति या उससे बदतर ही होता है, लेकिन नहीं मजा ले, वो आपको बता देंगे, क्योंकि उन्हें पता है मैं तो सबका मजाक बनाता हूँ या मजाक बनाती हूँ से मेरा भी मजाक बन जाएगा। तो यही चीज आपके एनिमी से, आपके हेटर, जो आपके सो कल्ड के लोग हैं, जो ऐसे करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, उनकी सेम यही मैं देख रही हूँ सोच। इतनी ज्यादा सोच, लंबी बड़ी, मतलब चोरी सोच, बताओ। और बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे यह फैमिली है, जो भी मेरे से जुड़े हुए, उनकी सोच ऐसी कैसे होती कि हम हार जाए, हम टूट गए, हम बिखर गए, कैसी बातें करते हो। उस टाइम पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, बस मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, बस बोल नहीं पाती हूँ। आज मैं यह चीज बोल रही हूँ, आप लोग कैसी बातें करते हो। वो इतने चौड़े होकर बैठते हैं उनकी। अगर मैं निकाल लूँ ना एक एक हिस्ट्री या एक एक चीजें अभी निकाल लूँ तो आप क्या ही बताऊं, लेकिन नहीं बताएंगे वो आपको, क्योंकि उन्हें पता है सारी चीजें वो करते हैं ना, आपके मन की सारी बातें। मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं ना कि मन की बात निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, फिर 10 इंसान के सामने उस चीज का मजाक बनाऊंगा, मजाक बनाऊंगी ही, हाँ करूंगा ही, हाँ करूंगी। लेकिन मजाल, वो अपनी बात आपको बता देंगे। आपकी लाइफ से ज्यादा बदतर उनकी लाइफ होती है, बस वो दिखावे में। मैंने बहुत बार ये भी आया मैसेज, तो ये भी आए हैं, दिखावे के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, एक्चुअल में कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, आप जो है जैसे हैं वैसे ही लोगों को दिखाते हैं, वैसे ही बनते हैं आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स भी नहीं देख रही हूँ जो था, कुछ ऐसी चीजें थी, हो गया, उससे मिट्टी पावो, आगे बढ़ो। और आपकी लाइफ में जो चीजें हुआ और जिस किसी के वजह से हुआ है, वह तो आप अपनी आंखों से देखोगे। और उन्हीं लोगों के सामने ईश्वर आपको इतना संपन्न बनाएगा, इतना संपत्ति देगा, इतना समृद्ध देगा, इतनी अच्छी फैमिली देगा, इतनी अच्छी फैमिली जहाँ पर बहुत ज्यादा खुशहाली, सब कुछ होगा कि आधी मौत तो उनकी वही हो जानी है। सच बताऊं तो मैं सबसे बड़ा झटका तो यही उनको लगेगा कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रहे, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, जो भी आप मैरिड है, अनमैरिड है, उम्र है, नहीं है उम्र, स्टूडेंट है, लेकिन वो आपको खुश नहीं देखना चाहते। लेकिन उन्हीं लोगों के सामने ईश्वर सबसे बड़ी न्याय तो यही करेंगे, आपको से ऊपर लेकर जाएंगे और वो अपनी आंखों से देखेंगे। आप अपनी आंखों से उन लोगों को देखोगे, नीचे गिरती, ये सबसे बड़ा न्याय होने वाला है, सबसे बड़ा न्याय। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपको अभी बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर मना किया गया है। बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके साथ हुआ है, वो चीजें होंगी, रिपीट करा जाएगा, उन चीजों को बख्शा नहीं जाएगा। सॉरी गाइज, मैंने आपको बता दिया, बट ये चीज है, मैंने ये चीज अपनी आंखों से अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज देखी है। मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में ये चीजें देखी है। जो जैसा करता है ना वो वैसा वैसा भरता है, सेम वैसी ही
सिचुएशन मैं आपकी लाइफ में भी देख रही हूँ आपके साथ। जो हुआ है, जैसा भी हुआ है, जैसी भी करनी करी गई है वो भरी जाएगी। उसमें आपको बिल्कुल भी रोना धोना चीजें नहीं करनी है। कोई भी आपको ऐसा दुआ बद्दुआ नहीं देना है। बस आपकी आह दुखी थी उस टाइम पर। मैं भी ऐसा करती हूँ मेरे साथ। जब भी कुछ ऐसा होता है मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, मैं अपने ईश्वर को देखकर। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है मैं अपनी फैमिली, अपने माँ बाप को भी नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती है, कभी कुछ ऊंच नीच हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीजें तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन अपने ईश्वर को सारी बातें कह देती हूँ। जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे विधाता है, मैं उनको सारी बातें बोलती हूँ। सेम आप भी अपने ईश्वर को सारी बातें कहा करें, सब बातें उनसे शेयर किया करें, बस उन पर छोड़ दिया करें, वह संभाल लेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं इस टाइम पर आपके ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। बहुत स्ट्रंग आ रहा है गाइस। एक मिनट ब्लेस्ड, आपको ब्लेस्ड फील करवाया जाएगा। आप ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। आशीर्वाद भर भर के आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। आज के वीडियो को जरूर से क्लेम करें, 111 जरूर से लिखें। और मेरे जो बीच बीच में टन स्लीप होते रहते हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें, माफ करें। मैं बोलते बोलते कोई से ऐसे शब्द होते हैं जो उल्टा कभी भी बोल देती हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी टन स्लीप की, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा मैसेज, तैयार रहो तभी। पर चेंज भी आया था ना, पॉजिटिव चेंज। हम तो ये बात है ओके। सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओ माय गॉड, मेजर सेलिब्रेशंस। मैं यहाँ पर मेजर सेलिब्रेशंस देख रही हूँ, बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस देख रही हूँ। वेरी सून मिरेकल्स गाइस, प्लीज रेडी रह जाओ। अब तो रेडी हो जाओ आप लोग। और अब आपके फेस पे भी एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। मैं आपके फेस पर एक बहुत सुंदर सी स्माइल देखना चाहती हूँ। मैं अभी इसी वक्त में जिद करूंगी फिर से, उसी दिन के जैसे और हमेशा करती हूँ। मुझे अभी इसी वक्त स्माइल देखनी है। आप लोगों की सुंदर सी स्माइल जरूर से स्माइल करें, क्योंकि ये वेरी सून मिरेकल्स यहाँ पर आया है। तो आप लोग समझ जाइए, साइन है और आपकी वापसी। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी ट्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे। उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं। बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ। बहुत सोच समझकर बताता है, जिससे सामने वाले को यही लगता है कि इसके पास बहुत ज्ञान है, और यह उलझा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि यह किसी भी हाल में अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को समाज में गंवाना नहीं चाहता। इसे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है मेरे बच्चे, पर इसने हमेशा तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछालने का काम किया है, हमेशा तुम्हें समाज में बदनाम करने की कोशिश की है। इसलिए इसे इतना डर लगा रहता है। तुम्हारे मन में तो कभी ऐसा डर नहीं हुआ कि माता, मेरा हक कोई छीन लेगा, माता, मेरी कोई खुशी कोई छीन लेगा, क्योंकि तुम्हें यह पता है कि तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मेरे बच्चे,
तुमने हमेशा सच्चे दिल से मेरी भक्ति की है, हमेशा सही रास्ते पर चले हो। चाहे तुम्हें कितना भी दर्द हुआ हो, कितना भी दुख देखना पड़ा हो, पर उस व्यक्ति को यह डर इसलिए है क्योंकि उसने हमेशा इसका विपरीत किया है, हमेशा दूसरों को बदनाम करने की कोशिश की है, खुद का नाम अच्छा करने के लिए, खुद को समाज में बड़ा दिखाने के लिए, हमेशा दूसरों को नीचे दिखाया है। तो उसने जो किया है, इस बात का डर है उसे। उसने अपने जीवन में इस बर्बादी को खुद न्योता दिया है। मेरे बच्चे, हर पल उसने सिर्फ बुरा सोचा, इसलिए उसके जीवन में भी बुरा हो रहा है। उसे भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वह जिस खेल का खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था, वह खेल तो मैंने रचा है और तुम मेरे भक्त हो, मेरे बच्चे हो तुम। इसलिए वह डर से थर थर कांप रहा है और अब उसे दंड मिल रहा है। एक एक करके अपने जीवन के हर क्षेत्र में वह हार रहा है। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है उसे, और अब उसे यह एहसास हो गया है कि उसके पतन के दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि वह जिससे भी मदद मांग रहा है, सब उससे मुंह मोड़ ले रहे हैं। कोई भी आर्थिक रूप से उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से उसके परिवार की स्थिति खराब होती जा रही है। उसने जो खेल की शुरुआत की थी, उसे खेल का अंत मैं करूंगी मेरे बच्चे, और बहुत जल्द ही करूंगी, क्योंकि अंत शुरू हो चुका है। मुझे पता है तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है, तो मैं यही कह रही हूँ कि माता, मेरे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, पर मेरा यकीन करो, न्याय मिल चुका है तुम्हें और उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। उसकी जड़ हिला कर रखती है मेरे बच्चे, और उसका वह हश्र करने वाली हूँ मैं कि वह अब कभी तुम्हें परेशान करने के बारे में नहीं सोचेगा। उसने अपने चेहरे पर बहुत मुखौटे बांध रखे थे। एक एक कर उसका हर मुखौटा समाज के सामने उतारूंगी मैं, और उसका असली चेहरा लेकर आऊंगी सबके सामने। वह लोगों से बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करता है, पर हमेशा दूसरों के लिए मन में घृणा रखी है। उसने हमेशा षड्यंत्र सोचा है। पूजा पाठ करते वक्त भी हमेशा बस दूसरों का बुरा ही सोचा था। तो अब वह बुराई उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, जिसे वह शक भी नहीं कर सकता। वह अपने कर्मों से, और कोई व्यक्ति, मेरे बच्चे, अपने कर्मों से शक भी नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति जो करता है उसे आज नहीं तो कल उसका फल भोगना ही पड़ता है। तुम जो बोओगे वो तुम्हें काटना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। उसने बस बुराई बोई है, बस बुराई का साथ दिया है, बुराई फैलाई है। तो अब वह अपने जीवन में किस मुंह से अच्छाई की उम्मीद कर रहा है। उसे भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वह किसी भी दर पर चला जाए, कितनी भी मिन्नतें मांग ले, कितना भी गिड़गिड़ा ले, उसने जो किया है वह तो उसे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी उसके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं। मेरे बच्चे, कुछ दिनों पहले ही उसके परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ है, या तो किसी का एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वह बहुत परेशान है, पर अब उसका कोई साथ नहीं दे रहा है और वह किसी से मदद मांगने लायक बचा भी नहीं है। पर तुम्हारा मन हमेशा से साफ था। चाहे तुमने क्रोध में किसी को 2 शब्द गलत कह दिए, पर तुमने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसलिए तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होगी, सफलता आएगी तुम्हारे जीवन में, और हर नकारात्मकता का अंत होगा। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, और तुम्हें यही लगता है कि माता, बहुत देर कर दी आपने, न्याय करते करते तुम्हारे सत्य की जीत हो रही है।
चाहे वह जीत तुम्हें दिखाई न दे, पर उसकी बुराई का, उसके झूठ का अंत शुरू हो चुका है, उसके जीवन में हो रहा है मेरे बच्चे। और उसको उसकी गलतियों का एहसास भी हो रहा है, क्योंकि एक एक करके सब उससे मुंह फेर रहे हैं, सब उसका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसने अपने आसपास सिर्फ अपने जैसे लोगों को बैठा रखा था। अच्छे लोगों के साथ तो उसने हमेशा बुरा ही किया है, हमेशा रुलाया ही है। और जब कोई अच्छा व्यक्ति, जब कोई सच्चा व्यक्ति दिल से रोता है, जब उसकी आत्मा रोती है, तो उसकी आत्मा से निकली आवाज को कोई नहीं रोक सकता, तो उसकी आत्मा से निकले दुख को कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे,